हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 60% लाया हूं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? प्यारे दोस्तों, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र। शुक्र जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस भारतीय राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, किस भारतीय राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल को कहा जाता है। सी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धोती, कुर्ता और साड़ी। बी क्या होगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? प्यारे दोस्तों, ओलंपिक खेल जो होते हैं वह कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 वर्ष। बी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? प्यारे दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1939 में। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वह 1939 में हुआ था। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेकेंडरी। सी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष और कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंदिरा गांधी। सी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? प्यारे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जिनेवा। यानी बी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वृक्षों की रक्षा से। सी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। बी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, लाल किला किसने बनवाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाहजहां। यानी कि शाहजहां ने जो है लाल किला को बनवाया था। सी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कहा जाता है। बी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? प्यारे दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। बी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, फेरोबाल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्यारे दोस्तों, फेरोबाल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। सी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है,
भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? प्यारे दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़ को। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता या पिता कहा जाता है। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, गूगल किस देश की कंपनी है? प्यारे दोस्तों, गूगल जो है वह किस देश की कंपनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका। यानी गूगल जो है अमेरिका की कंपनी है। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1940। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? प्यारे दोस्तों, एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1024 एमबी होते हैं। कितना में? तो एक जीबी में। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 दिसंबर। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर.डी. बनर्जी, यानी राखाल दास बनर्जी। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? प्यारे दोस्तों, भारतीय जो संसद है वह कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है वह नाइट्रोजन है। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रोजन। बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, जन गण मन किसने लिखा था? प्यारे दोस्तों, जन गण मन जो है वह किसने लिखा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206, यानी बी आपका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि देश को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाना। सी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, साइमन कमीशन भारत कब आया? प्यारे दोस्तों, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1928 में आया था। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एंटीवायरस। सी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 अक्टूबर। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, स्पेस में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? प्यारे दोस्तों, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुत्ता। और उस कुत्ते का क्या नाम था? तो लाइका। क्या नाम था? लाइका। यानी इससे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 35 वर्ष। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दूध में कौन सा पोषक तत्व मुख्य होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम। यानी दूध में सबसे अधिक मात्रा जो पोषक तत्व की होती है वह कैल्शियम होता है। सी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चिल्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, चिल्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है,
भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिभा पाटिल जो है भारत का पहला महिला राष्ट्रपति थी। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 8849 मीटर, यानी डी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के कौन से राज्य में तीन तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है? प्यारे दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में तीन तरफ से बांग्लादेश घिरा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपुरा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है? प्यारे दोस्तों, भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या है आपका 9, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डायलिसिस। बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्यारे दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूरी गागरिन। सी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। सी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्यारे दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हैरान होना। बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2000 में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वित्तीय समावेशन। बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, बंगाल का शेर जो है किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1995 में। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परमवीर चक्र। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार जी के सवाल आने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आपका आज का सवाल है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्यारे दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।